हमें भगवान ने जो मार्ग दिया है, चाहे गृहस्थ साधक हो चाहे विरक्त साधक हो, ये मुक्त होने के लिए दिया है, फंसने के लिए नहीं। वो जानबूझकर फंसना चाहता है साधक। स्वस्यात्यंत सुख दुख तो भी जनयन कश्याप नैवा प्रियम। भाई, इस संसार में झूठा सुख मिलता है और दुख मिलता है। झूठा सुख केवल कामनाएं फंसाती, कामनाएं। यहां बैठने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारे वचन लिख लो। अगर हमने दिनचर्या दी है, उस दिनचर्या के अनुसार आप यहां उपस्थित रहते हैं तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि बैठने की पेमेंट मिलेगी। जैसे तुम्हें हम काम में बुला ले और शाम तक काम ना दे, इसके बाद शाम के आपसे कहे जाओ, तो आपका अधिकार बन जाता है कि आप हमारे पैसे दीजिए। बोले किस बात के पैसे? बोले हमको बुला के बैठाने के। आप बैठा लो या काम करो। आपने हमको बुला, किसी लेबर को लेवा लाओ और शाम तक कोई काम न लो, तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो ऐसे ही आपको श्री जी ने बुलाया, आप गुरु स्वरूप श्री जी की आज्ञा पर हो, तो आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। उसकी पेमेंट होगी भगवत प्राप्ति। बिना किसी कारण के भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अकारण अहेतु की कृपालु इष्ट और गुरु। यहां जो सुख तुम्हें लग रहा है ना, जिसे तुम सुख समझते हो, ये सुख नहीं, सुख की छाया है। समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। सुख भी यहां दुख रूप ही है। अरे अनन्यता श्री जी की कर लो। अनन्यता मात्र से लाडली लाल जी जाते हैं। इसलिए श्रीपाद समझा रहे, संत जन समझा रहे, मान लो, मान लो। नहीं मानोगे तो मान जाओगे अपने आप। काल, काल माने समय, समय सब मनवा देगा। क्या करो? बोले नित्यांतर मुख दृष्टि रेक। एकमात्र दृष्टि को अंतर्मुख करो। ये जो बाहर भगा रहे हो दृष्टि, बाहर सुख नहीं, बाहर परमात्मा की खोज नहीं, बाहर सुख नहीं, बाहर रस नहीं, रस है अंतर में। जिसको देखो बाहर भागा घूम रहा है। अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो परमात्मा अंतर दृष्टि से मिलता है, बाहर दृष्टि से नहीं। सर्वात्मनान विश्वेद बहिरिंद्रियाणि। इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दो। ये जितने बहिर्मुख हैं ये सब भोग रहे हैं, नाना प्रकार के क्लेश भोग रहे हैं। बहिर्मुख ना तो भगवान की प्राप्ति है और ना सुख की प्राप्ति है। अंतर्मुख होने पर, अंतर्मुख होना नहीं जानते।